औरंगजेब तो बार बार जिंदा हो जाता है। बहुत पहले वो दफन हो गया, कब्र में चला गया। इस देश में उसकी पहचान हिंदू द्रोही, हिंदू मतलब एक तरह से कहें कि नरसंहार करने वाला, हिंदुओं की आस्था को मस्जिद की सीढ़ियों पर मूर्तियों के तौर पर लगाने वाला, कहीं हिंदू धर्म ध्वजा भगवा ध्वज फहराता दिखे वहां तलवार लेकर चढ़ जाने वाला, उस औरंगजेब के पक्ष में भी लोग खड़े हो गए। और अबू आजमी का तो समझ में आता है, वो तो वही करते हैं, विधायक हो जाते हैं। अखिलेश यादव साथ खड़े हो गए, कई और कांग्रेस के नेता खड़े हो गए, बिहार में जनता दल यूनाइटेड का नेता खड़ा हो गया। ये वाली राजनीति तो दरअसल जानते हैं हर्षवर्धन, मुझे कई बार मतलब वाकई ये मनोविज्ञान नहीं समझ में आता, मेरी समझ से परे है। कैसे ये सत्य नहीं दिखाई पड़ता है कि औरंगजेब को जो लोग अखंड भारत का प्रणेता और बहुत बड़ा मतलब सहिष्णु, कुछ हबीब जैसे लोग उसको सहिष्णु बता रहे हैं, फ्रॉड सेकुलर फ्रॉड है, सेकुलर वो तो यही नहीं, फ्रॉड स्थापित करना सेकुलर चाहते हैं। झूठे इतिहासकार हैं और निर्लज्ज इतिहासकार हैं। मतलब इन पे मतलब लानत करनी चाहिए, शर्म आती है इन लोगों पर इतिहासकार कहने में। उस शख्स ने 6 साल और 8 साल के बच्चों को, साहेबजादों को धर्म परिवर्तन न करने, 6 साल और 8 साल के बच्चों को जिंदा चिनवा दिया। दीवारें चीख चीख कर बया करती हैं, दिल्ली में आ जाइए, शीशगंज गुरुद्वारे चले जाइए, गुरु तेग बहादुर साहब का सिर वहां पर रखा था, उनका जो है धड़ जो है बंगला साहिब में रखा गया था। ये दीवारें चीख चीख के उसकी क्रूरता को बयान करती हैं। और जो संभाजी के साथ उसने किया था, मतलब आप कल्पना करिए कोई कितना क्रूर, कितना दुर्दांत, कितना मदांत हो सकता है। लोग बताते हैं कि वो अपनी टोपी सिलकर जो है उससे जो 5 रुपए कमाए थे उसके बाद चला गया था, लेकिन आखिर में उसने लिखा क्या था? उसको एहसास हो गया था कि उसने जो किया, उसने धतकर्म किया, उसने गुनाहे अजीम किया। लेकिन उस औरंगजेब की एक कौन सी जो है मानसिक संतानें हैं, ये कौन से मानस पुत्र हैं जो उस औरंगजेब के लिए जो है शिवाजी, संभाजी, गुरु तेग बहादुर, साहेबजादों सबका अपमान करने के लिए जो है प्रेरित हो जाते हैं और तत्पर हो जाते हैं। शर्म आनी चाहिए इस राजनीति। और मुझे लगता है कि इसका प्रतिकार बहुत तीखे तरीके से होना चाहिए और योगी आदित्यनाथ ने ठीक किया। प्रतिकार होना चाहिए। और मेरा ये मानना है कि ठीक है, सदन से वो बजट सत्र के निलंबित किए गए, देवेंद्र फडणवीस कह रहे हैं FIR कराएंगे, योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं यूपी आ जाएं, इलाज कर देंगे, वो सब एकदम दुरुस्त बात है। लेकिन असली बात तो ये है कि औरंगजेब की निशानियां अब होनी क्यों चाहिए। औरंगजेब, बाबर या ऐसा कोई भी आक्रांता जिसने भारत के हृदय पर चाकू मारा, जिसने हिंदू पहचान पर तलवार मारी, जिसने भारतीय संस्कृति को खत्म करने की कोशिश की, उसको भला क्यों निशानी के तौर पर याद किया जाना चाहिए। ये सरकार से भी आग्रह है कि इन औरंगजेबों और बाबरों की जितनी निशानियां हैं वो खत्म की जानी चाहिए।